हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 27वीं शब से, जिस दिन लैलतुल कद्र होती है। तो बस यहाँ पे 2 पारे पढ़ लिया था। उसके बाद फिर हमने इफ्तार के बाद खाना वगैरह तो कुछ खाया नहीं था, तो भैया लेके आए थे आइसक्रीम। तो यहाँ पे अप्पी जो है आइसक्रीम खा रही है। तो बस उसके बाद टाइम देख सकते हैं 12:15 हो रहा है। तो फिर हमने कहा पहले थोड़ा सा आइसक्रीम खा ले, गले को थोड़ा सा ठंडा कर ले। तो बस यहाँ पे फिर क्या कहते हैं आइसक्रीम वगैरह खाया है। उसके बाद फिर पारे पढ़ने बैठ गए थे। 2 पारे पढ़ चुके थे। उसके बाद फिर मैंने तीसरा पारा पढ़ा है, मैंने 5 पारे इस रात में पढ़ लिए थे। और अप्पी ने तो 6 पढ़े थे। तो अच्छे खासे पारे भी पढ़ लिए थे। और फिर पारे पढ़ने के बाद जो है फिर नमाज़ पढ़े थे। तो यहाँ पे मैंने 26वां पारा स्टार्ट किया है। और क्या कहते हैं 24 और 25 मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ी है, नफले नमाज़ें पढ़ी है। और छोटी सी रात होती है, फिर जैसी नमाज़ पढ़ते हैं वैसे सहरी का टाइम हो जाता है। तो बहुत जल्दी क्या कहते हैं रात गुजर जाती है, पता नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं फिर हमने नमाज़ें पढ़ी हैं, 2-3 नमाज़ें पढ़ी थी। और फिर उसके बाद अच्छा खासा सहरी का टाइम ही हो गया था। फिर सहरी वगैरह किया है। और फिर आराम से जब लैलतुल कद्र जग लेते हैं तो बड़ा अच्छा फ़ील होता है। तो बस यहाँ पे नमाज़ पढ़ के उठ चुके थे। अप्पी जाए नमाज़ वगैरह उठा के जो है ले गई थी। और यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 2:36 हो रहा था। फिर हमने कहा थोड़ा सा टहलते हैं। फिर हमने जो है कॉफ़ी पी थी, ब्लैक कॉफ़ी पी थी। और फिर उसके बाद ऊपर जाके बैठ गए थे बब्बू डब्बू के पास, काफ़ी टाइम था। फिर उसके बाद जो है फिर सहरी बनाया था। और यहाँ पे फिर चाय बन रही थी और ब्रेड हमने अच्छे से सेका है और बड़े मज़े से सेका था। काफ़ी बड़े ब्रेड थे। तो एक आधी खाई आपके अच्छी खासी सहरी हैवी हो जाएगी। तो बस फिर उसके बाद क्या था, फिर सहरी करा है। और उसके बाद फिर थोड़ी अच्छी खासी नींद तो आती है, खैर क्या कर सकते हैं। फिर चाय वगैरह पीने के बाद आपकी नींद भी अच्छी खासी खुल जाती है। तो बस यहाँ पे फिर अप्पी क्या कहते हैं चाय अच्छे से जो है खौला के फिर अप्पी ने छाँक लिया था। उसके बाद तब तक मैंने ब्रेड भी अच्छे खासे सेक लिया था। और अप्पी भैया और क्या कहते हैं हम लोग तो जगे ही थे। तो फिर उसके बाद भैया जो है फिर आए क्या कहते हैं इतने टाइम। फिर उसके बाद हमने अपना सहरी किया है। तो बस मैंने सेक लिया था और उसके बाद तुरंत ही मैं बैठ गई थी। मैंने कहा जल्दी से सहरी कर लेती हूँ। उसके बाद फिर अजान होने का टाइम ही रहता है। फिर उसके बाद आराम से पानी पीजिए। और फिर उसके बाद जो है टाइम देख सकते हैं यहाँ पे सहरी कर रही हूँ 4 बज रहे थे। और इस घड़ी में इस घड़ी को थोड़ा सा आगे रखे हैं ताकि टाइमली पहुँचे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं फजर का टाइम था। फिर फजर की नमाज़ अदा की है। उसके बाद आराम से सो गए। तो फिर उसके बाद जब सोए हैं तो फिर अच्छा खासा फ्रेश हो गए थे। और क्योंकि आज बहुत सारा काम था, क्योंकि फिर आज बिरयानी वगैरह जो है वो आज पूरे मोहल्ले में बांटना था। तो अप्पी आज यहाँ पे बिरयानी की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे अप्पी ने सब कुछ ले लिया है। तो 2 किलो चिकन अप्पी ने बनाया था। तो फिर यहाँ पे अप्पी उसी की तैयारी कर रही है। पानी अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो अप्पी ने सोचा कढ़ाई में ही बन जाएगा, लेकिन चिकन काफ़ी ज़्यादा हो गया था। बाद में अप्पी ने जो है इसे भगोने में डाल दिया था। लेकिन यहाँ पे अप्पी ने अदरक लहसुन जो है ये पेस्ट है, और ये साथ में जो रखा है ये गरम मसाले हैं सारे। फिर अप्पी ने इसमें डाले हैं चटकाने के लिए सारे गरम मसाले, जीरा, खड़े गरम मसाले जितने होते हैं वो सब डाला है। फिर मसाले डाले हैं। उसके बाद अप्पी ने चिकन बैठा दिया था। और फिर उसके बाद इतने टाइम से जुटे थे। और फिर भी उसके बाद शाम के 6 बजे तक अच्छे से बट गया था। अप्पी ने ज़्यादा ही बना लिया था। अप्पी ने सोचा कि कम ना हो, ज़्यादा हो जाए वो ठीक है। तो बस अप्पी ने अच्छे खासा जो है बना लिया था। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह बट भी गया था। और अच्छा खासा बटा है हमारा जो है इफ़्तार बट गया था। तो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं कम भी नहीं हुआ था। और क्या कहते हैं जिनको देना था उन सबको भी अच्छे से दे दिया था। बस यहाँ पे क्या कहते हैं यही सब प्रिपरेशन करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। और फिर यहाँ पे अप्पी ने जो है चिकन बिठाया था। फिर क्या कहते हैं पानी बॉयल हो गया था। फिर अप्पी ने इसमें डाला है चावल वगैरह। फिर इसे बॉयल होने में जितना टाइम लगा है, फिर उसके बाद अप्पी ने जो है क्या कहते हैं फिर सारे तब तक अनियन वगैरह कट कर लिया था, जैसे कि हरा धनिया, ग्रीन चिली वगैरह भी अच्छा खासा डलता ही है बिरयानी में। थोड़ा सा स्पाइसी बनाना पड़ता है, क्या ही कर सकते हैं। और वैसे भी सभी को बिरयानी पसंद आता है। तो इफ्तार में बिरयानी ही बांटा गया, वैसे हम यही बांटते ही हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पे अप्पी ने ये बड़ा वाला भगोना फिर लेके आई, क्योंकि उसमें फिर चावल नहीं आ पा रहा था। तो ये भगोना उतारने का में टाइम लग गया था, क्योंकि बहुत अंदर रखा था, काफ़ी ऊपर भी रखा था।
तो इसे ढूंढ के लेके आए हैं। फिर इसे इसी में फिर अप्पी ने बनाया है, अनियन फ्राई कर लिया था, फिर लेयरिंग करी है अप्पी ने। तो फटाफट से इसे लेयरिंग करने के बाद अप्पी ने दम पे बैठा दिया था। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे करते करते अच्छा खासा जो है भर गया था। काफ़ी बड़ा ये जो है हमारा भगोना था, तो अच्छा खासा जो है इसमें आ गया था। क्योंकि 2 किलो चिकन था तो 2 किलो चावल भी रहता है, तो उस हिसाब से अच्छा खासा इसमें जो है बिरयानी आ गई थी। और हमारे जितने भी जितना मोहल्ले में देना था हमने उनको दे भी दिया था, तो अच्छा खासा हमारा जो है बट भी गया था। तो बस यहाँ पे ये देखिए पूरा जो है अच्छे से भर गया था। बस फिर उसके बाद इसे दम पे लगा दिया था, और फिर दम पे लगने के बाद असर का टाइम ही हो गया था। फिर नमाज़ पढ़ा है हमने, और फिर उसके बाद तब तक ये दम पे लग गया था। फिर अप्पी ने सब जो है अच्छे से पैकिंग की है। तो बस यहाँ पे ये बैठ चुके हैं, और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने चले गए थे। नमाज़ पढ़ के आने के बाद यहाँ पे अप्पी ने इसे अच्छे से मिक्स किया है, और उसके बाद ये जैसे ही मिक्स किया है फिर उसके बाद अप्पी ने इसे अच्छे से पैकेट में भरना जो है शुरू कर दिया था। लेकिन इसने टाइम बहुत ज़्यादा ही रोज़ा खल गया था, क्योंकि मैं चली गई थी आसपास के घर में बांटने के लिए। उसके बाद भैया जो है आगे थोड़ा जो है जाना रहता है, तो वहाँ पे भैया गए थे बांटने के लिए। तो सब लोग बांटने वाले जो होते हैं ना वो खड़े थे, तो हम लोग जो है अच्छे से जो है बांट आए थे। और यहाँ पे अप्पी बस पैक कर रही थी अच्छे खासे। फिर अप्पी ने पैकेट निकाल दिया था पैक करके। मैंने जल्दी जल्दी से इसमें जो है इसका मुंह जो होता है ना वो बंद कर दिया था। तो बस अच्छे से जो है पैक हो गई थी, ये सारे पैक हो गए थे। तो कम से कम अच्छे खासे जो घर होते हैं उनको सबको दे दिया था जो हमारे जानने वाले हैं। तो बस उसके बाद जो है फिर यहाँ पे अप्पी ने बना दिया था इफ्तार में मैंगो जूस, तो ये बड़ा अच्छा था। तो बस यहाँ पे मैंगो शेक अप्पी ने बना दिया था। फिर उसके बाद हमने अपना इफ्तार किया है मज़ेदार सा। तो बस ये लग गई हमारी इफ्तारी। आ जाइए आप लोग। तो बस यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा मेरा व्लॉग। तो प्लीज़ वीडियो फुल वॉच किया करें। चैनल पे नया आया करें तो सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन प्रेस कर लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी से कमेंट करिए, रिप्लाई मैं सबका देती हूँ। बाय।